प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं ललितेश कुमार 12th कक्षा के अध्याय 3 मैट्रिक्स के पार्ट 5 के अंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। पार्ट 4 के अंदर अपन ने पढ़ा था कि दो मैट्रिक्स का योग और व्यवकलन और उसकी गुणन की थोड़ी सी कंडीशन अपन ने देख ली थी कि गुणा कब कब संभव है, वो अपन ने चेक कर लिया था। उसके आगे का अपन अब शुरू करते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेके आपको बताते हैं कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। जैसे आपको ए एक कोई मैट्रिक्स दी 2/2 की, बी एक मैट्रिक्स दी 2/2 की, आपको कहा ए बी और बी ए ज्ञात करो। तो देखो ए बी ज्ञात करने के लिए अपन ने कहा था पहले इनकी कोटि देखनी पड़ेगी। तो ये 2/2 है और ये भी 2/2 है। तो पहली मैट्रिक्स की स्तंभ की संख्या दूसरे मैट्रिक्स की पंक्ति की संख्या के बराबर है। इसका मतलब इसका मल्टीप्लाई संभव है। अब मल्टीप्लाई थोड़ा अच्छे से समझना, करते कैसे हैं। आपको उल्टा एल बनाना है। इन दोनों अवयवों को इन दोनों अवयवों से मल्टीप्लाई करा के आपका A11 बनाना है। इन दोनों को इन दोनों से करोगे तो A12 बनेगा। देखो ध्यान रखना, उल्टा एल के साथ मल्टीप्लाई करा के योग करना है। फिर पहली पंक्ति के साथ पहला स्तंभ, पहली पंक्ति के साथ दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति के साथ पहला स्तंभ और दूसरी पंक्ति के साथ दूसरा स्तंभ। थोड़ा ढंग से समझना, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, इसका मतलब A11 और B11 ये मल्टीप्लाई, प्लस A12 और B21, ये आपकी पहली पंक्ति पहला स्तंभ मल्टीप्लाई हो गया। पहली पंक्ति के साथ दूसरा स्तंभ करो तो A11 B12 प्लस A12 B22, दोनों को मल्टीप्लाई करके योग करके लिख दिया। सेम चीज इसमें लागू करो, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, तो A21 B11 A21 B11, A22 B1 A22 B1, A21 B12 A22 B22। फिर समझना एक बार, उल्टा एल बना के मल्टीप्लाई करके उनका योग करना है। ये उल्टा एल, फिर इनको योग करके लिखोगे आप तो 2/2 की आपके पास मैट्रिक्स आ जाएगी। वापस समझना, बी ए करना हो तो फिर वही चेक करो कि ये 2/2 है, ये भी 2/2 है, तो मल्टीप्लाई तो संभव है। अब देखो, फिर पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो देखो ये अपने पहली पंक्ति पहला स्तंभ को मल्टीप्लाई करके लिखा, आपका A11 आया। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ A12 आया। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ A21 बनेगा, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ A22 बनेगा। फिर इनका योग करके निकालोगे तो 2/2 की आपके पास मैट्रिक्स आ जाएगी। एक एग्जांपल लेके इसको समझते हैं। आपको का A एक मैट्रिक्स है 2 3 1 1 2 3, B एक मैट्रिक्स है 1 2 3 2 3 1 और 3 2 1। आपको का A भी ज्ञात करो। तो देखो पहले चेक करना पड़ेगा कि A भी संभव है कि नहीं है। इसकी कोटि 2 × 3, इसकी कोटि 3 × 3। तो देखो पहले चेक करो, इसमें स्तंभ की संख्या इसमें पंक्ति की संख्या के बराबर है, इसका मतलब मल्टीप्लाई संभव है। पहले सब मैट्रिक्स के अंदर यही चेक करना है कि मल्टीप्लाई संभव है या नहीं है। अब संभव है तो आपको ये भी पता चल गया कि इसका आंसर क्या आएगा, 2/3 में आएगा। तो चेक करते हैं। देखो पहली पंक्ति के साथ पहला स्तंभ मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो देखो 2 एकम 2 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 3 एकम 3 हो गया पहली पंक्ति पहला स्तंभ। पहली पंक्ति के साथ दूसरा स्तंभ, उल्टा एल बनाना सबके अंदर, 2 दूनी 4 3 तिया 9 2 एकम 2। फिर उल्टा एल बनाओ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, 3 दूनी 6 3 एकम 3 3 एकम 3। पहली पंक्ति के साथ तीनों स्तंभ हो गए। अब दूसरी पंक्ति के साथ लो, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 1 2 दूनी 4 3 तिया 9। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 2 3 दूनी 6 3 दूनी 6। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ 3 एकम 3 3 2 एकम 2 और 3 एकम 3। अगर कहीं माइनस आता तो प्लस माइनस माइनस हो जाता, बीच में जोड़ के लिख दो, इन तीनों को जोड़ दो, इन तीनों को सारा जोड़ोगे तो अब चेक करो जो आंसर आया वो 2/3 में है कि नहीं है।
बस यही मल्टीप्लाई है। एक दो एग्जांपल लेके और आपको मल्टीप्लाई बताता हूँ, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। जैसे एक क्वेश्चन और, ए आपको दिया -2 3 4 -5, बी दे दिया 2 -2 4 6। आपको कहा ए बी और बी ए दोनों ज्ञात करो। देखो ध्यान रखना है, ये क्रम विनिमय का पालन नहीं करता है। आपको ए बी कहता है तो ए को आगे रखोगे, बी को पीछे रखोगे। बी ए कहता है तो बी आगे रहेगा और ए पीछे रहेगा। क्रम उल्टा करने पर यह मान गड़बड़ होते हैं, इसलिए जिस क्रम में आपको कहता है उसी क्रम में आपको आंसर निकालना है। ये 2/2 है, ये भी 2/2 है। इसके स्तंभ की संख्या इसके पंक्ति की संख्या के बराबर है, इसका मतलब गुणन संभव है। अब आगे बढ़ते हैं। पहली पंक्ति पहले स्तंभ मल्टीप्लाई करा के लिखोगे तो -4, 4 × 12, तो +12, -4 और +12। फिर देखो पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4 और प्लस 6 × 18। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 4 दूनी 8, 4 और 5 20, माइनस का क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो गया। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, माइनस का 4 दूनी 8 और माइनस का ये 6 पंजे 30, जोड़ के लिख दो, ये आपके पास ए भी मिल गया। अब बी ए की बात करते हैं। तो बी ए में फिर वही, बी आगे रहेगा, ए पीछे रहेगा, 2/2 है, 2/2 है, इसके स्तंभ इसकी पंक्ति की संख्या मिल रही है तो मल्टीप्लाई कराओ। फिर वही देखना, आप ध्यान से समझना, उल्टा एल बनाओ। पहली पंक्ति के साथ पहला स्तंभ, 2 दूनी 4 माइनस का, 4 दूनी 8 माइनस का। पहली पंक्ति के साथ दूसरा स्तंभ, 3 दूनी 6 प्लस का और 5 दूनी 10 भी प्लस का। दूसरी पंक्ति के साथ पहला स्तंभ, तो माइनस का 4 दूनी 8 और 6 चौक 24। फिर वही दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 4 × 12 और 6 पंजे 30 माइनस का। इसको भी जोड़ बाकी करके लिख दोगे तो ये आपके पास बी ए मिल जाएगा। देखो यहाँ से एक चीज़ और सिद्ध होगी, ए बी और बी ए दोनों बराबर है क्या? नहीं है। इसका मतलब ए बी नॉट इक्वल बी ए होता है, क्योंकि गुणन क्रिया मैट्रिक्स के अंदर क्रम विनिमय का पालन नहीं करती है। देखो एक दो एग्जाम्पल और आपको मैं इसी गुणनफल पे कराता हूँ। ए आपको दिया 2/2, बी दे दी 2/1। तो अब यह समझना, ये 2/2 और ये 2/1, तो देखो इसके स्तंभ की संख्या इसकी पंक्ति की संख्या के बराबर है। इसका मतलब गुणन तो संभव है, लेकिन उत्तर किसका आएगा? उत्तर आएगा 2/1। आपको कहा था ये दोनों मिलने के बाद गुणन संभव होगा। उसका आंसर वापस क्या मिलेगा? आगे वाली संख्या 2/1। ये आपके विविध का 5वां क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन सॉरी। तो देखो ए बी को मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट पंक्ति फर्स्ट स्तंभ, तो 5 एकम 5 माइनस का 2, खत्म। फिर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, क्योंकि एक ही स्तंभ है, तो माइनस का 15 और माइनस का 4, दोनों को जोड़ के देख लो, ये 3 आ जाएगा, ये -19 आ जाएगा। आंसर देखो 2/1 आया कि नहीं आया वापस। सेम देखो एक विविध का चौथा क्वेश्चन, ए आपको दे दिया, बी आपको दे दिया, आपको कहा कि आयोटा की वैल्यू जो होती है वो रूट के अंदर -1 होती है। 11वीं क्लास के अंदर सम्मिश्र संख्या में आप पढ़ के आए हैं। अब ये कहता है कि बी ए ज्ञात करो। तो देखो मैंने आपको कहा था ये क्रम विनिमय का पालन नहीं करता है। बी ए ज्ञात करने का मतलब बी आगे रहेगा, ए पीछे रहेगा, तभी बी ए निकलेगा। करो मल्टीप्लाई, 0 को किसी से भी करोगे तो 0, 0 को किसी से भी करोगे तो 0। फिर पहली पंक्ति से दूसरा स्तंभ, तो ये तो 0 और ये आयोटा स्क्वायर। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ माइनस का आयोटा स्क्वायर, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 0 0, तो ये तो 0 हो गया है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? 11 में पढ़ी थी आपने, -1, तो ये -1 हो गया, ये माइनस माइनस +1 बन गया और ये 0। देखो 2/2 वापस आंसर मिला, क्योंकि 2/2 की मैट्रिक्स थी। सेम इसी प्रकार के एक दो क्वेश्चन और देखो, विविध का 16वां है। आपको कहा ए ये दिया हुआ है, तो ए और ए ट्रांस को मल्टीप्लाई कराओ। देखो जिसको भी मल्टीप्लाई कराने को कहता है पहले उसको बना के लाओ और फिर मल्टीप्लाई करा दो। ए तो आपके पास ये था, तो और ए ट्रांस से मल्टीप्लाई कराना था, तो मैंने देखो ए ट्रांस निकाला पहले।
ट्रांस का मतलब परिवर्ताव्यू, 3.1 में हमने पढ़ा था, पंक्ति को स्तंभ में बदल दिया जाए तो वो उसका ट्रांस हो जाता था। तो इसकी पहली पंक्ति कौन है भाई, कॉस थीटा साइन थीटा, इसको इधर कर दो कॉस थीटा साइन थीटा। दूसरी पंक्ति कौन है, माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा, ये लो स्तंभ बढ़ा दो माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये इसका ए ट्रांस आ गया। अब आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ए और ए ट्रांस को, तो लिखो मैट्रिक्स के फॉर्मेट में दोनों को। तो जैसे ही देखो ये ए आ गया, ये ए ट्रांस आ गया, फिर वही 2/2 है दोनों, तो आंसर भी 2/2 में आएगा। इसकी पंक्ति इसके स्तंभ से मिलती है, इसका मतलब इसका मल्टीप्लाई संभव है। अब देखो निकालते हैं दोनों को ही, तो कैसे निकलेगा थोड़ा समझना। पहली पंक्ति के साथ पहला स्तंभ कॉस 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 स्क्वायर थीटा, साइन 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 स्क्वायर थीटा, फिर वापस पहली पंक्ति के साथ दूसरा स्तंभ, तो माइनस का साइन कॉस और प्लस का ही साइन कॉस। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ माइनस का साइन कॉस प्लस का साइन कॉस। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ माइनस माइनस प्लस का साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये तो दोनों कट गए, ये दोनों भी कट गए, ये तो 0 हो गए। और त्रिकोणमिति के अनुसार आप जानते हो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। आंसर देखो फिर 2/2 में आया कि नहीं आया। यही था इस पूरे के अंदर कि आप पहले कोटि मिलाओ, स्तंभ और पंक्तियों की संख्या मिलाओगे, गुणन संभव है या नहीं है। यदि है संभव तो फिर आपको उसकी कोटि जो है आंसर में आएगी वो भी आपको पता चल जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है अपने पास मैट्रिक्स की धनात्मक पूर्णांक घातें। किसी भी मैट्रिक्स में ए एक धनात्मक पूर्णांक घातें तभी विद्यमान हो सकती है जब मैट्रिक्स एक वर्ग मैट्रिक्स हो। देखो ये घातें कब निकलेगी, घातें जब निकलेगी जब वर्ग मैट्रिक्स हो। वर्ग मैट्रिक्स का मतलब 1/1 की हो, 2/2 की हो, 3/3 की हो या 4/4 की हो। तो देखो आपको कहे ए स्क्वायर निकालो, तो आप क्या करोगे, ए को ए से मल्टीप्लाई कराओगे तो ए स्क्वायर निकल जाएगा। आपको कहे ए क्यूब निकालो, तो आप क्या करोगे, ए को पहले ए से कराओगे, ए स्क्वायर आएगा, फिर उसको ए से कराओगे तो ए क्यूब आ जाएगा। ऐसे आपको जितनी भी घातें कहें वो आप सारे निकाल सकते हो। देखो एक छोटा सा ये घातांक नियम यहाँ लगे हुए हैं, ए की पावर एन है, ए की पावर एम है, तो आपको उस मैट्रिक्स में भी ये पालन करेगा। तो ए की पावर क्या आ जाएगी, एम प्लस एन आ जाएगी। ए की पावर एन की पावर एम है तो मल्टीप्लाई कराओगे तो ए की पावर एम एन आ जाएगी। ये सब आपने घातांक नियम के अंदर पढ़े थे, लेकिन ये मैट्रिक्स के अंदर भी लागू होते हैं। किसी इकाई मैट्रिक्स का पावर एन हो तो वो वापस एन इकाई मैट्रिक्स से प्राप्त होती है, स्पेशली ध्यान रखना है, ये दो आपको याद रखने पड़ेंगे। जैसे देखो किसी ए मैट्रिक्स की घात 0 हो तो हमेशा उसका आंसर क्या आएगा, इकाई मैट्रिक्स आएगी। कैसे, देखो एक एग्जांपल, आपको एक कोई मैट्रिक्स दी, आपको कहा इसकी पावर 0 है, तो आप सीधा लिखो ये घात मैट्रिक्स कौन सी है, 3/3 की है, तो इसका आंसर जो है वो 3/3 में इकाई मैट्रिक्स आएगा। यदि कोई एक मैट्रिक्स दी, आपको कहा इसकी पावर 0 है, तो चेक करो ये मैट्रिक्स कौन सी है, 2/2 की है, तो सीधा इसका आंसर क्या आएगा, इकाई मैट्रिक्स आएगा 2/2 में। क्योंकि आपको पता है कि किसी की घात 0 होता था तो उसका आंसर 0 नहीं होता था, उसका आंसर 1 होता था। तो और इकाई मैट्रिक्स जो है वो 1 को ही निरूपित करती है। फिर कुछ छोटे छोटे नियम देखो, आपको कहता है कि a प्लस बी का स्क्वायर निकालो, तो आप क्या करोगे, पहले a प्लस बी निकालोगे, फिर a प्लस बी निकालोगे और उन दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे, तो a स्क्वायर 2ab, बी स्क्वायर आपको वैसे फॉर्मूला भी याद है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो उसके अंदर भी निकाल के आप मान रख सकते हो और आप इधर भी निकाल सकते हो। पहले a प्लस बी मैट्रिक्स को जोड़ो, फिर a प्लस बी को a प्लस बी से मल्टीप्लाई कराओ, तब भी वही आंसर आएगा, और आप इसके अंदर रख के चेक करोगे तब भी वही आंसर आएगा। सेम वही a माइनस बी भी आपने पढ़ रखा है, दोनों तरफ से सॉल्व करोगे आंसर वही आना है, बस मैट्रिक्स में रख के सॉल्व करना है। बीजगणित के अंदर अपन सीधे a b के मान रख के करते थे, यहाँ मैट्रिक्स के अंदर रख के सॉल्व करना है। a प्लस बी a माइनस बी करोगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, इसमें भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। अब देखो माइनस a को b से करो तब भी a भी आता है, a को माइनस b से करो तब भी a भी आता है, ये सेम रहेगा। और डायगोनल का भी रूल वही रहेगा। आपको कहा कि a डायगोनल है, α1 α2 α3 और an निकालना है, तो इसकी भी घात n लगा दो। a स्क्वायर निकालना था तो अपने स्क्वायर लगा देते थे, सिंपल सा है। देखिए कुछ प्रश्नों को अपन सॉल्व करते हैं इस प्रकार के। 3.2 का क्वेश्चन क्रमांक 4 है। आपको का a
2/2 है, बी 2/2 है, तो आपको मान ज्ञात करना है 3a² माइनस 2b का। तो देखो पहले आपको a² चाहिएगा, ये 2b तो आप निकालना जानते ही हो, 2 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन उसके पहले आपको a² चाहिए। तो a² कैसे निकलेगा? अभी अपनी बात हुई थी a को a से मल्टीप्लाई कराओ तो a² आएगा। तो देखो ये आपके a, ये आपके b, फिर आपको a² चाहिए था तो ये a इंटू a, वही 2/2 की मैट्रिक्स आपको मल्टीप्लाई करने आती है। ध्यान रखना पंक्ति स्तंभ उल्टा L बनाना है, नहीं हो तो मेरा नाम याद रख लेना, उल्टा L कर देना, मुझे उल्टा बना देना। तो आप उल्टा L बनाओगे सबके अंदर तो आंसर वापस किस में आएगा? 2/2 के अंदर आएगा। ये आपका a² आ गया। अब इस समीकरण के अंदर रख दो, आपका मान आ जाएगा। इसे a² को 3 से मल्टीप्लाई भी कराना है तो ये पहले 3a² निकाल लो, ये समीकरण क्रमांक 2 आ गया। अब आपको 2b भी चाहिए तो b को 2 से मल्टीप्लाई करो। देखो फिर चीज़ ध्यान रखोगे, मल्टीप्लाई कराते समय पूरे अवयव से मल्टीप्लाई होना चाहिए, जितने अवयव वो सारे मल्टीप्लाई होंगे 2 से, और समीकरण में रख दिया, दोनों मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट हो गई, आपके पास 3a² माइनस 2b का मान निकल गया। ये घटाना जोड़ना तो आपको मैंने सिखा ही दिया पहले। अब देखो एक 5वां क्वेश्चन है, वही 3.2 का ही। यदि a 2/4 दी हुई हो, b 4/2 दी हुई हो, तो आपको कहता है सिद्ध करो कि ए बी जो है वो बी ए के बराबर नहीं है। ऐसा क्वेश्चन अपन अभी पीछे किया है, एक और कर लेते हैं। चलो ए बी निकालते पहले। तो ये 2/4 है, ये 4/2 है। तो देखो इसमें पंक्ति और इसके स्तंभ आपस में मिल रहे हैं, तो आंसर किस में आएगा? 2/2 के अंदर। तो अपन ने किया साहब कि ये ए बी चाहिए था, तो ये 2/4 और ये 4/2, 4 मिल रहा है, इसका मतलब उत्तर 2/2 आएगा। पंक्ति स्तंभ के साथ, पंक्ति स्तंभ के साथ देखो एक एक अवयव को अच्छे से करके लिखा हुआ है, आप ढंग से देखना। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, जैसे ही जोड़ा तो आपके पास ए भी मिल गया, समीकरण क्रमांक फर्स्ट। फिर बी ए देखो, तो ये कितनी बी कितनी है? ये 4×2 है और ये 2×4 है। तो फिर देखो 2 मिल रहा है, लेकिन इसका मतलब इसका आंसर कितना आएगा? 4/4 के अंदर आएगा। अब यहाँ थोड़ा ध्यान से देखना कि आपको उल्टा L बनाओगे तो 1 2 3 4 अवयव मिलेंगे, तो ये देखो 4, सब में ही 4 मिलेंगे। तो इसका क्योंकि इसका आंसर 4/4 में आना है, फिर जोड़ घटा के लिखोगे तो ये 4/4 की बी ए मिल जाएगी। अब देखो समीकरण 1 और 2 से ए बी और बी ए आपस में बराबर नहीं है, ए बी 2/2 की थी, बी ए 4/4 की है, तो ये हमेशा के लिए बराबर नहीं होती है, क्योंकि ये क्रम विनिमय का पालन नहीं करती है। शेष 3.2 यूनिट नेक्स्ट क्लास के अंदर। धन्यवाद।